की कामना, जिसमें सबसे कल्याण की कामना की जाती है। आनो भद्राः क्रतवो, समस्त यज्ञ याजनादि कृत्य आपके लिए भद्रकारी हो, कल्याणकारी हो। स्वस्ति वाचन का ये प्रथम मंत्र। आनो भद्राः क्रतवो जन्तु वसवादो दबधासो या पारिता सा उद्भिदा। आगे स्वस्ति वाचन में कामना करेंगे। स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः, समस्त ऐश्वर्य से युक्त इंद्रादि देवता आपके लिए कल्याणकारी, सबसे कल्याण की कामना। वनस्पतियां आपके लिए कल्याणकारी हो, दिशाएं आपके लिए कल्याणकारी हो, नदियां आपके लिए कल्याणकारी हो, समुद्र आपके लिए कल्याणकारी हो, फलवान औषधियां आपके लिए कल्याणकारी हो, पुष्पवान औषधियां आपके लिए कल्याणकारी हो। औषधयः, औषधियां, उसके द्वारा आपका कल्याण हो। आकाश आपके लिए कल्याणकारी, पृथ्वी आपके लिए कल्याणकारी हो। सबसे कल्याण की कामना कौन करता है? पुरोहित, गुरु। प्रागेव हितम करोति, तेरा अहित नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हारे अहित की संभावना का भी निवारण जो करते हैं, भविष्य में होने वाले अहित के संभावना का निवारण जो करे, वही गुरु है, वही पुरोहित है। गुरु और पुरोहित दोनों पर्याय है, ये भिन्न भिन्न नहीं। इसलिए गुरु के साथ पुरोहित शब्द जुड़ा हुआ आता है। गुरु पुरोहित साथ साथ आता है। गुरु शब्द के द्वारा उनके ज्ञान गांभीर्य की सूचना, और पुरोहित शब्द के द्वारा सदा पहले ही हित रूप कर्तव्य में संलग्न रहते, जो अपने शिष्यों के लिए, यज्ञमानों के लिए। इसलिए उनका नाम है गुरु पुरोहित। प्रागेव हितम करोतीति पुरोहितः, जो पहले ही आपके हित की कामना कर दे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। इसलिए विप्रों ने स्वस्ति वाचन किया, पुनः जात कर्म नामक संस्कार किया। ये नहीं कि बस नालोच्छेदन हो गया और रस्सी से बांध दिया बस हो गया, इतना ही नहीं, संस्कार है। नालोच्छेदन से अर्थात नार कटाई से पहले जो संस्कार किया जाता है, उस संस्कार का नाम है जन्म के बाद होने वाला संस्कार, जातकरण। जन्मते ही जो करने के योग्य संस्कार है, उसका नाम है जातकरण। अब तो पता नहीं है हिंदुओं की बहुओं को हो क्या गया है, तनिक सी पीड़ा हुई कि फट अपने बाप को, अपने ससुर को, सारी दुनिया को सिर पर उठा लिया। हाय 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 हाय, हाय। और बिना ऑपरेशन के बच्चे नहीं हो रहे हैं। जरा पूछो, जो 30-35 बरस वाले हैं ऑपरेशन से जन्म लिए हैं, ये आज की बहू हैं है? किसके किसके का 10-10 संतान, 10-10 संतान, बेटा बेटी, विदाउट ऑपरेटेड। ये केवल हिंदुओं की जनसंख्या को नष्ट करने के लिए कुचक्र किया जा रहा है, ईसाइयों के द्वारा और मुसलमानों के द्वारा। ध्यान रखना। एक कल भी कहा, पहले भी कहा था कि कितना परसेंटेज कम है ऑपरेशन से जन्म लेने वाले ईसाई बालकों और मुसलमान बालकों में, तो 1% भी नहीं है ऑपरेशन के द्वारा। तुम्हारे मोहल्ले में ही लोग हैं ना, जरा पूछना कि तुम्हारा बेटा बेटी आज के डेट में ऑपरेशन से हुआ है, पूछना। मैं तो पूछता हूँ घरों में घुस करके, हाँ, चाची काकी खाला कह करके पूछ लेता हूँ, और बता भी देती कि ना बाबा ना, हमारे 5 बेटा, 5 ऐसे ही। हम तो किसी भी घर में घुस जाते और जाके पूछ जाते।
हम ऑब्जर्वेशन करके कह रहे हैं, ऐसे नहीं। अरे किसको माँ कहोगे, काकी कहोगे, चाची कहोगे तो उसके हृदय में करुणा न जगे? आखिर वो भी मनुष्य है, वो भी मानव है, मानवता उसके भीतर है, मनुष्य है। भले संगठित होकर के उनमें क्रूरता आ जाए, वो बात और है, लेकिन मनुष्य पहले मनुष्य है, उसमें मानवता पहले प्रतिष्ठित है। संगठन के कुचक्र के कारण क्रूरता आवे, वो बात और है, लेकिन पहले मानव मानव है, उसमें मानवता प्रतिष्ठित है। तो मैं तो बहुतों से घर घर में पता लगाया, लेकिन मुझे ऑपरेटेड एक भी मुसलमान के बच्चे नहीं मिले। उनकी दादियों से, खालाओं से पूछा, नहीं, ये सब तो खुदा, अल्लाह, परमात्मा स्वतः देता है, जरूरत क्या है? लेकिन ये हिंदुओं की ही बहुओं को ज्यादा पीड़ा हो रही है। पता नहीं सबको कौन सी बीमारी पकड़ लिया। मैं तो जहां जाता हूं वहीं बताता हूं, थोड़ा सहन करना सीखो। प्रकृति ने तुम्हें जननी होने के सारे साधन दे रखे हैं, सारा सामर्थ्य दे रखे हैं, उस सामर्थ्य से तुम युक्त हो, घबराओ मत। और घबराहट में यदि ऐसा हो गया तो उसका परिणाम जीवन भर भुगतना पड़ रहा है। एक तो 1, 2, 3 से अधिक बढ़ेंगे नहीं, और जीवन भर पेट चिराई के बाद जो नाना तरह की बीमारियां अकारण ही जो पकड़ेगी, वो जवानी में ही तुझे बुढ़ापा का अनुभव करा देंगी। मैं देख रहा हूं ऑपरेटेड बच्चे जन्म देने वाली बहुओं की दशा सुखी नहीं है, शरीर से सुखी नहीं है, दुखी। 100 में 80 की दशा यही है। संयोग से कोई ठीक है तो है। अस्तु धेनु नाम नियुते प्रादात, नंद जी ने स्वस्ति वाचन कराया और 2 लाख गोदान किया। अब तो कहूं कि श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ हो रहा है, एक गणेश एक ही गोदान कर दे देसी गाय। एक गणेश एक ही देसी गाय गोदान कर दे, तुम्हारे द्वार पर लाला का जन्म हुआ है, तो भाग खड़ा होगा कि दादा ये कहाँ से अरुण विष्णु फंसा दिए, ये तो धीरे धीरे पता नहीं क्या क्या कहेंगे। तो लगता है कि हम फंस गए। ये तो बाबा मांगना भी शुरू कर दिया 5वें दिन। धेनु नाम नियुते प्रादात, नियुत लाख को कहते हैं, सहस्रम 1000, अयुतम 10,000 और नियुत 1 लाख। तो नियुते 2 वचन है, 2 लाख। धेनु नाम नियुते प्रादात 2 लाख। तो आप सोचेंगे नंद के पास गायें कितनी थी? का न्यूनतम 9 लाख, न्यूनतम 9 लाख तो न्यूनतम गायें उनकी गौशाला में, उससे अधिक हैं। जो भी बढ़ जाती है दान दिए जाते। 9 लाख से अधिक संभाल नहीं सकते, इसलिए 9 लाख अपने लिए रखते हैं। और यदि बढ़ गई गायें तो अगल बगल सब बांट देते हैं कि ले जाओ, तुम भी ले जाओ, तुम भी ले जाओ, तुम भी लाओ, ले जाओ। बेचते नहीं हैं नंद बाबा, एक भी गाय बेचते नहीं हैं, पालने के लिए दे देते हैं। तुम भी ले जाओ, तुम भी पालो, तुम भी पालो, तुम भी पालो, बांट देते हैं। कुछ गुरुकुलों में भिजवा देते हैं, जहाँ गुरुकुल चल रहे हैं, जहाँ सभी वर्णों के बालक पढ़ रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्णों के बालक जहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वहाँ सबके लिए अलग अलग शिक्षा का विधान जहाँ गुरुकुल में चल रहा है। कहीं पर शास्त्र विद्या का, कहीं पर पुराण विद्या का, कहीं पर सेवा विद्या का, अनेक तरह की विद्याएं, और कहीं पर ब्रह्म विद्या का। अलग अलग विद्याओं की साधना चल रही है। और
उस साधना को सिद्ध करने के लिए बाबानंद गोदान करते रहते हैं। गायों के दुग्ध दही से पूरे ब्रज का भरण पोषण करते हैं। इसीलिए अपने यहाँ दूध, ये धर्मशास्त्र में दूध बेचने का विधान नहीं है। आज भी और कोई बहुत से ऐसे घरों में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के घरों में आज भी दूध नहीं बेचा जाता। हाँ ठीक है, जो लोग व्यापार किए हैं, दुग्ध का व्यापार ही किए हैं, उनकी तो बात ही कुछ और। तो आज भी दुग्ध बेचा नहीं जाता। आज के समय में भी बहुत से ऐसे गांवों में घर मिलेंगे जहाँ गायों के दूध नहीं बेचा जाता, लोग ऐसे दे देते हैं कि ले जाए। श्री कृष्णचंद्र भगवान के 2 लाख गोदान करते हैं। तिलाद्रिन सप्त और 7 राशि तिल की बड़ी बड़ी राशियां, रत्नों की राशियां, सोना चांदी हीरे जवाहरात की राशियां दान कर रहे हैं कि ले जाइए, जिसको जितना चाहिए उतना ले जाइए। कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारैः तपसिज्यया शुद्ध्यन्ति दानैः संतुष्ट्या द्रव्याण्यात्मात्मविद्यया। और सुखदेव मुनि इस प्रसंग में कहते भी हैं कि बाबानंद दान की महिमा सुनाते भी हैं कि सुनो सुनो, देने से धन की शुद्धि होती है, हरि स्मरण से मन की शुद्धि होती है, और सेवा से तन की शुद्धि होती है। इसलिए सत्पुरुषों की, सेव्य की सेवा करो, आराध्य का स्मरण करो, और देय का दान करो। जो देने योग्य है उसे दिए जाओ, जो देता है उसी को प्राप्त होता है, जो देता नहीं है उसे नहीं मिलता है। इसलिए ही कहा गया है दान प्रभावात् अभवत् धनाढ्यः। कोई आपको धनी दिखाई पड़े तो समझ लेना कि उसने बहुत कुछ पूर्व जन्मों में दिया है। पूर्व जन्मों की धारणा तो सनातनी प्रजा में ही है, और सनातन से निकले हुए बौद्ध और जैन, सिख, इनमें पूर्व जन्मों की धारणा। अन्य पंथों में पूर्व जन्म की धारणा नहीं है। जैसे मोहम्मदी में पूर्व जन्मों की धारणा नहीं है, ईसाई में पूर्व जन्म की धारणा नहीं है। ये धारणा नहीं है, सत्य है। तुम धारण करो या मत करो, ऐसी अनेक कहानियां ही नहीं, आज भी ऐसे लोग भारतवर्ष में हैं जिन्हें अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान है कि मैं इसके पहले यहाँ था, इसके पहले यहाँ था, इसके पहले यहाँ जन्म लिया था, इस जन्म में ये किया था। आज भी भारतवर्ष में है। तो क्या चाहते हो कि क्या उसको कहते, कौन सम्मेलन कहते हैं, पत्रकार सम्मेलन को, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के कहे। ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के कहने की चीज है। पत्रकार वार्ता सब अध्यात्म के तथ्य है। और यदि अधिक जानना हो तो नाम, स्थान, डेट, समय के साथ पूर्व जन्म और पुनर्जन्म विशेषांक गीता प्रेस गोरखपुर से निकला है, उसे पढ़ो। लगभग 1000 पृष्ठों में पूरे भारत ही नहीं विश्व में कहां कहां पर लोग आज भी हैं जिन्हें पूर्व जन्मों का बोध है, वे स्पष्ट बताते हैं। आज भी हैं जो उसमें जीवित है और आज भी जन्म ले रहे पूर्व जन्मों की स्मृति के साथ। और कुछ तो विद्या के द्वारा पूर्व जन्मों का बोध करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेते हैं योग के द्वारा। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया, अपरिग्रह प्रतिष्ठायाम जाति स्मरः। अपरिग्रह की प्रतिष्ठा से
पूर्व जन्मों का स्मरण होता है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। शुद्ध्यन्ति दानैः, दान से शुद्ध होता है धन, द्रव्य की शुद्धि होती है। इसलिए नंद ने किया, क्योंकि दान के प्रभाव से ही व्यक्ति देने के योग्य बनता है। दान प्रभावात् अभवत् धनाढ्य, धनाढ्य भावात् प्रकरोति पुण्यम। पुनः धनाढ्य भावात्, जब परमात्मा ने आपको दिया है तभी तो आप कुछ करोगे। पुनः क्या होगा? पुनः धनाढ्य पुनरेव दाता। तो परमात्मा ने यदि दिया है तो देना चाहिए। आपके द्वार पर कोई सत्पात्र आवे या कोई भिक्षुक आवे, वो आपको वास्तव में मांगने नहीं, शिक्षा देने के लिए आता है कि परमात्मा ने दिया है तो दिए जाओ। नहीं तो देख लो, आज मैं भिक्षुक हूँ, कल तुझे भी हो परमात्मा भिखारी बना देगा। इसलिए भिक्षुक तुम्हारे द्वार पर आ गया, या कोई सत्पात्र आ गया सत्कर्म के लिए, तो उसे दिए जाओ। नहीं तो आज देने के योग्य बने हो, कल नहीं रहोगे। ध्यान देना, मैं डरा नहीं रहा हूँ, धमका नहीं रहा हूँ। आज देने के योग्य हो तो दिए जाओ, कल यदि नहीं दोगे तो देने के योग्य ही नहीं रहोगे। परमात्मा तेरे नाम पर थू थू करेगा, ये नालायक, इसे मैंने इतना दिया कि इससे जरूरतमंदों को दिया करेगा, लेकिन इसने किसी को नहीं दिया। ये तो कंजूस मक्खी चूस, अपने हाथ का पानी भी चाट चाट करके चट्ट कर जाने वाला, ये तो भारी नालायक है। ऐसे नालायकों को परमात्मा फिर आगे नहीं देंगे और दे करके पश्चाताप करते हैं, व्रत ही मैंने इसे दिया, अब जल्दी जल्दी ले लो। तो दो तरीका से लेते हैं, या तो तुम्हारे जीवन काल में ही तुम्हारा ले ले, अथवा सब कुछ रहने दे तुम्हारा जीवन ही ले ले। दो में से एक होगा। जीवन काल में ले ले तुम्हारी धन संपत्ति को, या तेरा जीवन ही उठा ले। दो में से एक करके तुझे देने के योग्य नहीं रहने देंगे। इसलिए परमात्मा ने दिया है तो दिए जाओ। देयम देयम पुनर्देयम। शंकराचार्य महाभाग निवेदन करते हैं, जाचकाः नैव जाचन्ते। ये भिखारी तुम्हें मांगने के लिए नहीं आते, तो किस लिए आते? बोधयन्ते गृहे गृहे। बोध देने के लिए, शिक्षा देने के लिए। क्या शिक्षा? शिक्षा देते ये हैं कि दीयताम दीयताम नित्यम, दो दो दो। यदि नहीं दोगे तो मेरी दशा तुम्हारी होगी, दो दो दो। यही कहने के लिए, यही शिक्षा देने के लिए वह आता है। अस्तु। आनंद में भरकर नंद ने विप्रों को अनेक तरह से गोदान, तीरदान, स्वर्णदान, रत्नदान इत्यादि करते हैं। महार वस्त्राभरण कंचकोश्रीश भूषिता गोपाः समाययुराजन्नानोपायन पाणयः। पुनः गोप गोपियां सब आई हुई हैं। पालने पर झूल रहे भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके और ये गोपियां आनंद मना रहे हैं, बधाइयां गा रहे हैं, बधाइयां गा रहे हैं। कन्हैया झूले पलेगा निके होले छोटा दियो। कन्हैया झूले पलेगा निके होले छोटा दियो। निके होले छोटा दियो, निके होले छोटा दियो, निके होले छोटा दियो, निके होले छोटा दियो। कन्हैया झूले पलना निज हौले झूठा दीजो।
लियो है मथुरा में आने जन्म लियो है मथुरा में आने जन्म लियो है मथुरा में आने जन्म लियो है मथुरा निकल जोटा नंद जी आनंद में भरे हर वर्ष कंस को कर दिया करते हैं। अपने बड़े छोटे भाइयों से कहा, हे अभिनंद भैया, हर वर्ष प्रायः मैं चैत्र और वैशाख के महीने में कर दिया करता था राजा कंस को। इस बार जा न सका। आपको तो पता ही है, नंद रानी ब्रजरानी गर्भवती थी। कहा ठीक, आप जाइए और कंस को इस वर्ष का कर दे आइए। नंद जी कर देने के लिए अनेक तरह की मणियाँ सोने चांदी सजाकर छकड़े पर रख अनेक बंधु बांधवों के साथ हो लिए और नंद ब्रज से मथुरा की ओर कंस की राजधानी की तरफ प्रस्थान करते हैं। आज बालकृष्ण भगवान नंदनंदन 6 दिनों के हो चुके हैं, अर्थात चतुर्दशी तिथि है। अष्टमी की रात्रि जन्म और आज चतुर्दशी के दिन नंद जी कंस को कर देने के लिए चल पड़े। आकर कंस को कर प्रदान करते हैं। चलते समय गोपों को ब्रज की रक्षा में नियुक्त कर आए हैं। कंस नंद के द्वारा दिए जा रहे कर को देख आश्चर्य में भर जाता है। अपनी आंखों से ही पूछता है, नंद, कभी कर के रूप में इतना सोने चांदी हीरे जवाहरात अनेक तरह की मणियाँ पन्ना वैदुर्य मणि माणिक्यादि लेकर के नहीं आते, इस बार क्यों? तो नंद जी आनंद में भरकर कहने लगे, राजन, इस वर्ष इसलिए ये केवल कर ही नहीं है, ये मेरे पुत्र के निमित्त उपहार भी है। इसलिए कर में हमने उपहार मिलाकर और आपके निकट लेकर आया हूं। अच्छा, ऊपर से नीचे तक देखता है कंस। 100 वर्ष का नंद तुझे बेटा? हाँ हाँ, मैं पुत्रवान हुआ हूं। कंस बड़ा आश्चर्य करता है, बार बार ऊपर नीचे देखता, आंखें फाड़ फाड़ कर, ये नंद 100 वर्ष का, 100 वर्ष के बुढ़े को बेटा हो नहीं सकता। अवश्य इसमें रहस्य है।
नंद जी कर देकर चले गए और कंस बुलाया पूतना को। अरे पूतने जरा जाकर के देखोगी क्या? ये नंद के आंगन में पालने पर कौन झूल रहा है? 100 वर्ष के नंद को भला बेटा, ये तो संभव नहीं। अवश्य ही कहीं मेरा काल ही तो नहीं नंद के आंगन में पालने पर झूल रहा है। अतः पूतना कंस की आज्ञा ले नंद के आंगन में झूल रहे पालने पर बालकृष्ण को देखने के लिए, या यूं कहूं मारने के लिए, कालकूट विष अपने छाती पर लगा करके लेकर चल पड़ी। हेलो। पूतना उधर से चल पड़ी है नंद आंगन की ओर। इधर नंद जी कंस को कर देकर वसुदेव से मिलने के लिए चले आए। वसुदेव ने भी सुना नंद जी आए हैं। कंस ने वसुदेव देवकी को मुक्त कर दिया है। नवमी के प्रातः ही अपने दुष्ट मंत्रियों को बुला करके नंद ब्रज में अत्याचार, अनाचार, पापाचार करने के लिए लगा दिया। 21 दिनों के बालक जहां कहीं भी दिखाई पड़े, कंस ने विज्ञापन कर दिया, आदेश कर दिया, उन्हें मार डाला जाए। निर्दशांश हनिष्यामोद्य वैशिषो एवं चेतरि भोजेन्द्र पुरग्राम प्रजादिषु। पूतना के अलावा और भी अनेक राक्षस राक्षसियां पूरे नंद ब्रज में घूम घूम करके छोटे छोटे बालकों को पकड़ते और मार, चारों तरफ हाहाकार मच गया। इतना ही नहीं, कंस ने अपने अनुचरों को, दुष्टों को बुलाकर राक्षसी वृत्ति से जीने वाले अपने सेवकों को बुला करके कहा, जहां कहीं भी यज्ञ करते हुए विप्र दिखाई पड़े, विघ्न करो। तप करते हुए दिखे, विघ्न करो, क्योंकि इसी के द्वारा हमारे शत्रु विष्णु का बल बढ़ता है। वही विष्णु समस्त देवताओं का मूल है। तन्मूला देवता सर्वम शिश्वराः स चतुर्मुखः। इसलिए विप्रागावस्य वेदास्य तपः सत्यम दमः समः, इन सबको नष्ट किया जाए। इस प्रकार दुष्ट मंत्रियों को इस कार्य में लगा दिया। उन दुष्ट मंत्रियों के द्वारा प्राप्त मंत्रणा का परिणाम कंस ने इस प्रकार ब्रह्म हत्या को ही अच्छा मानने लगा। ब्रह्म हिंसा हितम मेने कालपासा मृत्युसुरः। काल के पास में बधा हुआ कंस ब्रह्म हिंसा को ही हितकारी मानने लगा। रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति से युक्त ये राक्षस इस कार्य में आनंद सुख मानने लगे। जो आयु, श्री, जस, धर्म और कल्याण को नष्ट करने वाले कार्य हैं, उसी में अपना हित मानने लगे। यही दुर्भाग्य है कंस आदि अनुचरों का। नंद कर देकर
वसुदेव से मिलने के लिए आए। वसुदेव उपसृत्य भ्रातरम नंदमागतम। वसुदेव ने भी सुना नंद आए हैं, अतः द्वार तक निकल करके आ गए। दोनों भाई आपस में मिलते हैं। पुनः भीतर जहाँ रोहिणी इत्यादि इनकी रानियां निवास करती हैं, नंद जी वहाँ आते हैं। बड़े आदर से वसुदेव ने बिठाया है। अर्घ्य वाद्य आचमन धूप दीप नैवेद्य समर्पित किया है। फिर बात आरंभ होती है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। गिरिराज पूजन की तैयारी चल रही है ना, और सबकी दृष्टि उधर ही जा रही है। कथा में किसी की दृष्टि नहीं है, सबको लड्डू पेड़ा दिखा, और मेरी भी दृष्टि उधर ही जा रही है। हाँ? तो मेरी भी जीवा पर लगता है कि पानी टपक आएगा है। हाँ, बहुत तरह का व्यंजन है। देखना भाई, जरा छिपा करके रखो, नहीं तो मेरी जीवा पर भी कहीं पानी ना आ जाए। इसे कपड़े से ढक दो, इतना दिखाओगे तो बुद्धि बिगड़ जाएगी। अभी मन में पाने का मन करने लगेगा। जदा भाई इसको ढको ढको ढको, धोती मंगाओ, धोती मंगा करके ढको लगा करके। हाँ, लगा करके जल्दी ढको, नहीं तो सबकी दृष्टि पड़ रही है। खाने वालों के पेट में कहीं पीड़ा न होने लगे, कहीं किसी की नज़र लग गई तो, क्योंकि मुझे भी इसमें से कुछ जरूर पाना पड़ेगा। हाँ, और ड्राई फ्रूट्स भी दिखाई पड़ रहा है। हाँ हाँ हाँ, ये आंवले का मुरब्बा भी दिख रहा है, और काजू किशमिश भी दिख रहा है, मुनक्का भी दिखाई पड़ रहा है। उधर अखरोट है ना, हाँ? और पिस्ता है, बादाम है, पता नहीं क्या क्या है, लड्डू भी है, लौंग इलायची भी रखा। ये क्या रखे हुए? ये इधर ये पान है। अच्छा, पान भी है। तब तो जल्दी जल्दी कथा आगे बढ़ानी पड़ेगी। का हो और अब तो देख करके कथा को जल्दी आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब जल्दी थोड़े में समेटता हूँ। जो हुआ सो हुआ। दोनों भाई आपस में मिले, आपस में चर्चा हुई जो दुनिया वाले करते हैं, दुनियादारी की चर्चा हुई। आपका बृहद बहुत अच्छा है ना? वसुदेव ने पूछा। आपकी गायें सब सुखी है ना? हाँ हाँ, सब ठीक ठाक है। दूध देती है? पूछो मत, इतना दूध देती हैं भैया वसुदेव कि गायों के थनों के नीचे पात्र रखो तो पात्र भर देती है, पात्र ना रखो तो भले दूध न दे। जितना रखते जाओ सब में भर देती है, एक एक गाय का। और क्या, एक गैया गंगी तो ऐसी है कि उसके नीचे पात्र रखते जाओ भरती जाए, पात्र रखते जाओ भरती जाए, जितना रखो सब भर दे। लगता है उसके थनों में समुद्र समा गया है दुग्ध का। अब वसुदेव जो देखे हैं सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम भगवान को, उनके मन में शंका हो गई, अरे वो तो क्षीराब्धिनाथ ही मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ था। लगता है क्षीर सागर गायों के थनों में आकर के समा गए हैं, तभी तो ये निरीह गायें दूध का पात्र रखो तो भरती चली जा रही हैं। इन गायों के थनों में क्षीर समुद्र आकर के समा गया है। अब तो वसुदेव को पूरा विश्वास हो गया कि मेरा बेटा कोई और नहीं, साक्षात परब्रह्म क्षीर समुद्र में रहने वाला क्षीर साई शेष साई परमात्मा ही मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ है। फिर आपस में मिलजुल कर नंद जी वहां से प्रस्थान करते हैं। वसुदेव ने कहा, ज्यादा देर तक यहाँ आपको नहीं रहना चाहिए। इधर कंस ने पूतना को भेज दिया, जाओ नंद के आंगन में झूल रहे बाल कृष्ण को मार करके आओ। नंद जी व्याकुल हो गए, डगमग बग भागते चले आ रहे। इधर पूतना एक तार बजाती हुई, तार पर तार तान छेड़ती हुई पूरे ब्रज में घूमती घूमती, एक कल्प के अनुसार, भागवत कल्प के अनुसार आकाश में उड़ गई, कालकुट विष लेप करके, और सीधे नंद के आंगन में उतरती है, अपने रूप को छिपा करके। छाकोस लंबी ये पूतना, सुंदर रूप बना लिया, पालने के निकट आ गई, झुलाने लगी।
बाल कृष्ण भगवान आंखें बंद कर लिए। नंद जी भगवान नाम स्मरण करते हुए भागे चले आ रहे हैं। नंद पथि बचह सरे नामृषेति विचिन्तयन्। चलते चलते वसुदेव ने कहा जल्दी करो, जल्दी आप अपने ब्रज को जाइए, अन्यथा कहीं कुछ अनर्थ न हो जाए। वसुदेव की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती, ऐसा विचार करते हुए नंद जी आ रहे हैं। बाल कृष्ण को पूतना उठा ली, उठा करके छाती से चिपकाया, अपना छाती मुख में धराया, पकड़ाया। इतने में लेकर के आकाश में उड़ चली। बाल कृष्ण भगवान दोनों हाथों से छाती को पकड़ करके कालकुट विष तो चाट ही गए, पी ही गए। देखते देखते पूतना का प्राण भी पी गए, और प्राण पीते पूतना निष्प्राण हो गई। इतने में उड़ते उड़ते वहां आ गई है जहां कंस अपने हाथों से 6 कोस लंबा चौड़ा बगीचा लगा रखा है। वहीं पर गिरती है आकाश से आरा रा 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 हम। प्राणांत हुआ। कृष्ण छाती को पकड़ करके झूल रहे हैं। गोप गोपियां ढूंढते हुए आती हैं, बाल कृष्ण को पकड़ करके छाती से लगाते हैं। राक्षसी का स्पर्श हुआ है, अतः गोप गोपियों ने इनका पुनः स्वस्ति वाचन पूर्वक गाय के गोबर गोमूत्र के द्वारा इन्हें स्नान कराया गया। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जरा साउंड दो, बहुत साउंड कम कर दिए, बेस थोड़ा सा बढ़ा कर, थोड़ा बढ़ा, ज्यादा नहीं। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय हो। बाल कृष्ण भगवान का पंचामृत पंचगव्य से अभिषेक किया जा रहा है। इधर पूतना जो धरती पर मरी पड़ी है, गोपों ने इन्हें बोटी बोटी करके आग लगा दिया। धू धू करके जल उठी। इसके शरीर से निकला हुआ धूम इतना सुगंधपूर्ण है कि सभी गोप गोपियां नाक में भर भर करके आस्वादन कर रहे, आघ्राण कर रहे हैं। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। गई थी मारने के लिए, कंस से प्रेरित हो मारी गई। या यूं कहो, भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को तार दिया है, क्योंकि वे तारना जानते हैं। तारा है सारा जमाना, कृष्ण हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, हमको भी तारो। हमको भी तारो श्याम पार उतारो।
हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा, हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा, हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा चीर का साड़ी का करके बहाना श्याम तारा है सारा जमाना श्याम। हमने सुना है श्याम उतना को तारा, उतना को तारा, उतना को तारा हमने सुना है श्याम उतना को तारा। क्या करके विश्वा का करके बहाना तारा है जमाना तारा है तारा जमाना हमको भी तारा हमको भी तारा हमको भी तारा हमको भी तारा। सारे जगत को तारने वाले श्याम हमें भी तारो। पूतना को तारा, द्रौपदी को तारा, गणिका को तारा, किसे किसे नहीं तारा, इसलिए हमें भी तारो। कंस को पता चला पूतना मारी गई, सकटासुर को भेज दिया। देखते देखते सकट का भी उद्धार। तृणावर्त को भेजा, इसे भी ले बैठे। अब कृष्ण 1 वर्ष के हो गए। मैया को मैया कह करके पुकारने लगे। भैया को बलदाऊ को बलदाऊ भैया कह करके पुकारने लगे। मैया बड़ी प्रसन्न हो गई। कंधे पर बिठाती, कभी सिर पर बिठाती, कभी गोद में खिलाती, कभी अंगुली पकड़ करके चलाती। 1 वर्ष के जो हो गए। एकदा अंकमारूढ़ं लालयन्ती सुतं सती। जब सुना तोतली भाषा में कि हमें मैया कह करके कन्हैया अब पुकार रहा है, हृदय में गुदगुदी होने लगी। छाती से दुग्ध की धारा फवारे फूट पड़े। पकड़ करके छाती से चिपकाया कन्हैया को। इतना वात्सल्य जगा कि आंखों से ठंडे ठंडे अश्रु का पात हो रहा है। छाती से चिपकाई और दुनिया में सारे घर द्वार को उठा लिया सिर पर मैया जसोदा ने। सारी दुनिया वालों, सारी गोपियों से बताना शुरू कर दिया, अरे जानती हो आज कन्हैया मैया मैया कह करके पुकारा। कहने लागी कान्हा मैया मैया, 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 कहने लागे कान्हा, कहने लगे कान्हा, कहने लागी कान्हा, कहने लागे कान्हा, कहने लागी कान्हा
को भैया 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 बलदाऊ को भैया भैया नंद बाबा को बाबा बाबा बलदाऊ को भैया हाजी बलदाऊ को भैया दिलाइए दिलाइए ठुमका लगा मैया 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 गोपियां कन्हैया कनुआ इत्यादि कह कर इनका नाम बिगाड़ दिया है।
अतः नंद जी विचार कर रहे हैं कोई सुंदर सा छोटा सा नाम इनका रख जाता। अब तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ, समय पर जातकरण तो हुआ, नामकरण संस्कार अब तक न हो सका। गोपियों को मन में जो आवे रख देती, कोई नीलमणि कहती, कोई कन्हैया कहती, कोई कनुआ कहती, अपने अपने मन के अनुकूल नाम रख देती। कोई कन्नू कहती, कोई कर्णी कहती, कोई मणि कहती, अनेक नामों से। अतः नंद जी के मन में भावना जगी, काश कोई सुंदर सा नाम मेरे बालक को रख दिया जाता। एक बरस गुजर गए, दूसरा बरस आरंभ हो चुका, अब तक सुंदर सा नाम कोई नहीं रख सके। गायों की सेवा में इतना व्यस्त रहता हो कि पुरोहित गर्गाचार्य को भी सूचना न दे सका। और वह इतना भूरा संडिल्य गोत्रोद्भव विप्रगण है, फिर भी नाम करने के लिए किसी को बुला न सका। मैं इतना भोला बावरा भूला। इतने में वसुदेव के द्वारा भेजे गए गर्गाचार्य आते हैं। नंद जी की दृष्टि पड़ती, चरणों में साष्टांग प्रणाम करते, बार बार क्षमादन किया है। अर्घ्यपाद्याचमन पुनः चरणों में प्रणाम करके नंद ने निवेदन किया है, हे आचार्य श्री, आप पधार ही गए तो रोहिणी नंदन और यशोदा नंदन का आप नामकरण कर दे, नाम सुंदर सा रख दे। गर्गाचार्य ने पहले तो कहा, आप तो जानते हो ना कि मैं जगतगुरु का पुरोहित हूँ और तुम्हारे पुरोहित का नाम सांडिल्य है। मैं तुम्हारे बेटा का यदि नाम रखूं, ये कंस बड़ा भारी पापी है, कहीं ये ना मान बैठे कि वसुदेव का बेटा यहाँ पल रहा है, और वैसे सच पूछो ये वसुदेव का ही बेटा है। उचित जाता तवात्मजः, जिसे तुम अपना बेटा कह रहे हो ना, ये वास्तव में वसुदेव का बेटा। और मैं यदि नामकरण करूं तो कंस का विश्वास पुष्ट हो जाए, कहीं अनर्थ न हो जाए। नामकरण की प्रार्थना मत कर हमसे। नंद ने कहा, बाबा हे आचार्य श्री, किसी को न बताऊं, गौशाला पवित्र होती है। रोहिणी यशोदा मैं दोनों ये बालक के अलावा कोई और न होगा। आप सुंदर सा नाम रख दीजिए, इतनी प्रार्थना मान लीजिए। गर्गाचार्य तो आए ही इसीलिए है, वसुदेव के द्वारा प्रेरित होकर। कहा ठीक है चलो। गौशाला में आ गए। स्वर्ण पीठिका पर रोहिणी यशोदा बलराम दाऊ और कन्नू को लेकर के बैठ गए। स्वस्थ वाचन मात्र करके गर्गाचार्य ने नाम रख दिया। ये जो रोहिणी के गोद में है, इनका नाम योगी जन इनके चरित्रों में रमण करेंगे, इसलिए इनका नाम मैं राम रखता हूं। बड़े बलवान होंगे नंद, ये रोहिणी नंदन। अतः ये दोनों नाम से जगत में जाने जाएंगे। लोग इन्हें बलराम कहकर के पुकारेंगे। और ये जो यशोदा के गोद से तुम्हारे गोद में आ गए, इनके तो नाम हजार हजार हैं। कभी पीत वर्ण के साथ पीले रंग के होके, कभी काले रंग के होके, कभी नील रंग के होके, ये बार बार जन्म लेते रहते हैं। इस बार कृष्ण वर्ण में जन्म धारण किए हैं। इसलिए हे नंद, क्यों नहीं गोपियां कहती भी है कनुआ कन्हैया, तो क से ही तुम्हारे इस पुत्र का नाम मैं क्यों न रख दूं। कहा बाबा जैसी आपकी इच्छा। कहा इनका नाम कृष्ण ही रखता हूं। यद्यपि इनके नाम हजार हैं, हरि तो हजार नाम वाले। विष्णु विष्णु षटकारो भूत भव्य भूत प्रभु भूत वृद्ध भाव भूत आत्मा भूत भावन आदि हजार हजार नामावलियां इनकी प्रसिद्ध हो।
नामकरण संस्कार करके गर्गाचार्य भगवान श्री कृष्ण और बलराम के चरित्र को, रूप स्वरूप को अपने चित्त में धारण करके प्रस्थान करते हैं। कृष्ण गौशाला में बंधी हुई गाय के पीछे बकैया बने घुटने और हाथों के बल चलते हुए चले आए। एक गाय के पूंछ को पकड़ लिया, गाय खड़ी हो गई, चक्राकार घुमाने लगी। हाय हाय गोपियों ने देखा, करने लगी सब। अंत में एक गोप ने कृष्ण को पकड़ लिया, छाती से लगाया, मैया जसोदा की गोद में दिया। अब तो घुटुरु नी चलत रे नूतन मंडित मुख दधिलेप किए। चारों तरफ से गोपियां घेर लेती बाल कृष्ण को, चुटकियां तालियां बजा करके अपनी अपनी ओर आकृष्ट करते। एक दिन तो इतना रोए, मुझे बंसी चाहिए। बाबा आनंद ने ला करके बंसी दे दी। बंसी पर तान छेड़ते। जो गोपियां जहां है, अब तो तल तलातल सूतल वीतल सातल महातल पाताल तक की देवांगनाएं गोपी का वेश धारण करके नंद आंगन में, नंद ब्रज में बालकृष्ण का दर्शन करने के लिए आने लगी और इनके मधुर चरित्र का अनुभव करने लगी। कन्वा कन्हैया, तेरा कितना मधुर मधुर रूप है, नयन है, हंसना है, बोलना है, तेरा अधर कितना मधुर है। इसी पर संतों ने मधुराष्टकम निवेदन किया भगवान के चरणों में। मधुराष्टकम की 2 पंक्तियां अनुभव करें। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुरा
अब चलने लगे। 3 वर्ष के हो गए। मित्रों की मंडली बन गई, जिसमें तोक कृष्ण, बरूथक, अर्जुन, तेजस्विन, सुबल, मधुमंगल, अंश, अर्जुन इत्यादि मित्रों की टोलियां। कृष्ण ने आज मित्रों से कहा, श्री रामन, मैया के हाथ का माखन मुझे अब अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो माखन मत खा। श्री दामा ने ठिठोली किया। मैं तो माखन खाऊंगा। तो फिर कहां से खाएगा? गोपियां नित्य जगते ही दौड़ती आती, निवेदन करती कि नैया, मैया के हाथ का माखन रोज खाया करता है, इन गोपियों के हाथ का माखन तू कब खाएगा? अरे कान्हा, मेरे घर आना, मैं तुझे मधुर मधुर माखन खिलाऊं। इस तरह गोपियां नित्य प्रातः जग बालकृष्ण का दर्शन करती, निवेदन करती। आज एक गोपी का आमंत्रण मानो कृष्ण ने स्वीकार कर लिया। ये गोपी प्रभावती, जो नित्य दूध गर्म करने से लेकर दही जमाने, दही भिगोने, मक्खन निकालने तक कृष्ण स्मरण में खोई रहती। सुधी नहीं, बुद्धि नहीं, सुध बुध खोई सी। जहां है वहीं कृष्ण चिंतन में निमग्न रहती। अतः इस गोपी के आमंत्रण को ठुकरा न सके, मित्रों की टोली के साथ कृष्ण चले आए। देखा, माखन की मटकियां शिखर पर टंगी है। उखल लुढ़काया, खड़ा किया, पीढ़ा रख दिया, छलांग लगाया, पकड़ न सका मटकी को। श्री रामा से कहा, मित्र तू खड़ा हो जा। का खड़ा तो हो जाऊं, लेकिन माखन की मटकी नहीं उतारूं। ये चोरी का माल मुझसे पचने वाला नहीं। कन्हैया ने कहा, श्री रामन तू मत उतारना, मैं उतारूंगा। ठीक। श्री रामा चढ़ गए। बालकृष्ण भगवान पहले उखल पर, फिर श्री रामा के कंधे को पकड़कर उनके कंधे पर चले आए। खड़े हो गए, शिकार को पकड़ लिया, माखन की मटकी को उतारा, कंधे पे रखकर ही श्री रामा के सिर पर रखकर के ही मटकी पाने लगे। श्री रामा को भी खिलाने लगे। श्री रामा ने कहा, पहले तू खा ले, फिर मैं पाऊं। बालकृष्ण भगवान के अधरों से उच्छिष्ट प्रसाद उन सभी मित्रों को खिलाते हैं। इस तरह नित्य गोपियों के घर में बालकृष्ण भगवान माखन के बहाने जाने लगे। एक दिन एक गोपी के यहाँ माखन तो पाए ही मटकियों को तोड़ा, जलपात्रों को फोड़ा, सोते हुए बच्चों को चिकोटी काट जगाया, मार्ग में चलते हुए जलपात्रों को लड़ाकर तोड़ दिया। गोपी से रहा न गया, दौड़ पड़ी। मार्ग में बालकृष्ण मिले। केवली के नहीं है, माखन तो खाया ठीक, मटकियों को क्यों तोड़ा, जलपात्रों को क्यों फोड़ा? आज तेरी मैया से मैं शिकायत करूंगी। ये गोपी शिकायत करने के लिए चल पड़ी। अरे मैया, कन्हैया की शिकायत क्या करूं, नटखट की मटकिया तोड़ दी मेरी। मटकिया तोड़ दी मेरी, मटकिया
की शिकायत क्या करूं नटखट की नटकिया छोड़ दी मेरी मटकिया छोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करो नटखट की मटकिया छोड़ दी मेरी मटकिया छोड़ दी मेरी। रात में आकर मेरा माखन चुराता है। अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है। माखन चुराता है। चुराता है। वो लड़ता है झगड़ता है मुझे आँखें दिखाता है। लड़ता है रगड़ता है मुझे आँखें दिखाता है। चुनरिया खींच कर मेरी चुनरिया खींच कर कर मेरी तुम्हारा हाथ धो घटपट में नथनिया तोड़ दी मेरी नथनिया तोड़ दी मेरी नथनिया छोड़ दी मेरी नथनिया छोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं नटखट की नथनिया छोड़ दी मेरी नथनिया छोड़ दी मेरी नथनिया छोड़ दी मेरी नथनिया छोड़ दी मेरी। इस प्रकार गोपियां नित्य शिकायत करने आती। शिकायत से मैया तंग हो गई। बाल कृष्ण भी तंग हो गए गोपियों की शिकायत से। एक दिन अपने ही घर में माखन की चोरी की। एक खंभे के पास बैठकर मटकियां रख और बाल कृष्ण पाने लगे। मैया घर के काम संभालने में लगी। सामने खंभे में लगा हुआ दर्पण है, ऐनक शीशा। शीशा में बालकृष्ण अपने ही छवि को रूप को देख रहे हैं। इन्हें लगा कोई और दूसरा आ गया, कहीं ये जाकर मुझे देख लिया अवश्य तो मैया से जाकर के कह देगा, तब तो मैया मुझे बहुत मार मारेगी। अतः अपनी ही छवि को अपने ही रूप को शीशा में देखते हुए बालकृष्ण कहने लगे, अरे भैया देखो मैया से मत कहना, सुनो देखो आगे माखन आप पालो और आधा माखन मैं पालूं, दोनों आधा आधा बांट करके पाले, लेकिन मैया से मत कहना। हाँ कह देता हूं, यदि तू कहीं मैया से कह देगा तो
मैया मुझे बहुत मारेगी, मैया से मत कहना। नहीं कहोगे ना, नहीं कहोगे ना। तो जैसे जैसे सिर हिलाते वो भी वैसे वैसे हिलाता। नहीं कहोगे ना, वो भी नाना हिलाता। कहा नाना नहीं कहूंगा, ठीक है लो लो, आधा तुम आधा मैं, ये लो ये लो ये लो, तुम खा लो आधा मैं खा लूं। इतने में मैया ने सुन लिया, रे कन्हैया, ओ कान्हा, ओ मेरे बाप, क्या बोल रहा है तू रे, ओ कान्हा। अब तो सक पका गए, मैया आ रही, कहीं देख तो नहीं ली। अब क्या करे, अब क्या करे। दोनों हाथ मटके में डाले, अब क्या करे। इतने में मैया आ गई। कन्हैया के कंधे के पीछे कैमरे कन्हैया, गोपियां कहती थी कि तेरा कन्हैया माखन की मटकियों को तोड़ता फोड़ता माखन चुराता। आज तक कभी विश्वास नहीं की। रोती हुई मैया कह रही है, आज तू अपनी नंगी आंखों से देख ली, तू अपने ही घर में माखन की चोरी करता है। चोर कहीं का, तेरे घर में क्या माखन की कमी है? क्या तुझे कभी मैंने माखन छिपा करके रखा? तुझे जितना खाना है खा, प्रत्यक्ष खा, चोरी से क्यों खा रहा है? गोपियां ठीक ही कह रही थी, तेरे बेटा की आदत बिगड़ गई। मैंने गोपियों की एक न सुनी, यदि सुनी होती तो ये तुम्हारी आदत नहीं पड़ी होती। अब क्या करते? मैया को वात्सल्य प्रेम में रोते हुए देख करके कन्हैया को रहा न गया। उठ के खड़े हो गए और दोनों हाथों में माखन लगा है। अपने दोनों हाथों को मैया के कंधे से और आगे रख दिया और घुटने को कंधे पर रख दिया, केहुली को, और रख करके कहने लगे अरे मैया, और अपनी मैया को चुम्बन लेने लगे। कंधे से लग गए, अरे मैया मान जा, मैंने माखन की चोरी नहीं की, फिर ये तू क्या कर रहा था ये तो बता दे। देख मैया सच कहो। हाँ सच ही का। तू कर क्या रहा था? ये मुख में माखन लगा है, हाथ में माखन लगा है, सामने मटका है, हाथ गगन द्वार से क्या, अप्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या करिए, तू ये बता दे। गोपियों की बात मान गई होती, आज तक नहीं मानी। रो रो करके मैया अपने ही बेटा को चोरी करते हुए देख करके मां का हृदय व्याकुल हो उठा। मेरा बेटा, मैं चोर कहूं, दुनिया वाले चोर कहे, ये ठीक नहीं। देख मैया, अब मैया को मना रहे हैं। पहले तो एक युक्ति बनाई, एक युक्ति बनाई। कहा देख मैया, तूने क्या किया है? ये मेरे हाथ में ये लाल लाल पद्मराग मणियों का कंगन तूने मेरे हाथ में धारण करा दिया है, कराया है कि नहीं? कर। हाँ कराई तो हूं, तो क्या हुआ? अरे मैया तू बड़ी भोली है, बड़ी बावरी है। ये लाल लाल पद्मराग मणियों का कंगन, लाल लाल, इससे आग की लपटें निकलती हैं मैया। अच्छा, अब हाथ पकड़ करके मैया निकालने लगी। मैया निकाल मत, देख इन लाल लाल पद्मराग मणियों से निकलने वाली लाल लाल लपटों को मैं माखन की मटकियों में डाल करके शीतल कर रहा था मैया, खा थोड़े रहा था। वो लग गया हाथ में तो अपने मुख में पोंछ लिया, खाया नहीं मैया। हाँ बेटा तूने ठीक ही तो किया। अब हाथ की मणियों को, कंगन को निकाल करके पोंछ रही है, देख रही है मेरे बेटे के हाथ में ये लाल लाल पद्मराग मणि का कंगन जला रही है। हाय ये मैंने क्या किया? आज तो किसी तरह बच गए पद्मराग मणियों के बहाने। फिर मित्रगण आ गए अपने ही घर। क्यों रे कन्हैया, माखन खाने नहीं चलेगा? चलूंगा ना, आओ तो। अब किसी और गोपी के घर में न जाऊं, यही आओ। और शिखर के शिखर, अनेक शिखरों पर मटकियां लटक रही। उखल खड़ा किया, पीड़ा रख दिया, छलांग लगाया, एक एक मटकियों को उतार उतार करके मित्रों को दे रहे, ले जा ले जा ले जा ले जा। मित्र वहीं बैठ करके खाने लगे। कन्हैया कहा खबरदार, चले जाओ, कहीं मैया आ रही होगी, जाओ जाओ। अब सारे मित्र रमण रेती पर आकर अर्जुन वृक्ष के छाया में बैठ करके मटकियों से निकाल करके माखन पा रहे। इतने में मैया पुनः देख लिया, अरे कन्हैया
कल तो पद्मराग मणि के कंगन का बहाना करके किसी तरह मुझ भोरी बावरी जसोदे को समझा ले गया, आज भला तू कैसे समझाएगा? ये उखल के ऊपर पीढ़ा, पीढ़ा के ऊपर तुम, हाथ में मटकी और मुख में माखन, ये भला कैसे समझाएगा तू? अब मैं छोड़ने वाली नहीं। उठाई मोटी छड़ी और छड़ी लेकर गया और अपने आंचल को कमर में खसा और खस करके और पुनः आंचल के निचले भाग को उठाया और पाछ लगाया कि कहीं दौड़ते दौड़ते गिर न जाऊं। देखो इस क्रम में एक बात और कह दूं, आज फिर एक बात कहूंगा, संस्कृति की बात। जिस तरह पुरुष धोती पहनते हैं उसी तरह हमारे देश की देवांगनाओं के तुल्य आप देवियां धोती के तरह ही साड़ी पहनती हो, लेकिन आज साड़ी का लांग खुल गया है। पूरे उत्तर भारत में देखता हूँ, दक्षिण में नहीं, आधा मध्य प्रदेश, पूरा आंध्र और पूरा तमिलनाडु केरल की जो नारियां हैं धोती के तरह पछुआ लगाकर साड़ी पहनती है। अब तो तुम लोग भूल गई हो, पहनने भी नहीं आवे, और वो भी 4 मीटर 5 मीटर की साड़ी से पहन भी नहीं सकती। उसके लिए तो पूरा कम से कम 11 मीटर 16 गज की साड़ी चाहिए। ये 5 गज वाला से संभव नहीं। एक तो पहनना भूल गई है? उत्तर भारत में, कारण इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। पश्चिम द्वार से यूनानियों से लेकर के हूण, रोम, तुर्क इत्यादि के आक्रमण सहन करते 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 हमारे देश की नारियों ने अपनी अस्मिता को बचाने के लिए, उनकी नारियों में मिल जाने के लिए अपना पछुआ हटा दिया कि पहचान न सके ये मुगल, ये तुर्क हमें कि हम हिंदू की नारी हैं। अपनी पहचान को छिपाने के लिए ये गुलामी के समय में तुम्हारा पछुआ खुल गया। अब तो गुलामी नहीं है, पहनना नहीं जानती तो कौन पहनाने वाले को भेज दे, 2-4 घरों में सिखा देंगे, उसके बाद सब पहनने लगोगी। ये जितने लीला वाले हैं ना, जो रास लीला करते, ये सब पहनाना जानते हैं। एक बार किसी को पहनाने बता दिया जाए, फिर सारे घर घर में पट जाए। तो जब कभी विशेष अवसर हो, आप पता लगाओगी तो कहीं ना कहीं बड़े 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 महानगर में, शहरों में भी दक्षिण भारत के लोग मिल जाएंगे, उनकी नारियां मिल जाएंगी। उनके घरों में जाकर के सीख लो कि कैसे पछुआ लगा करके साड़ी पहनी जाती है। ठीक है, हा? और YouTube पर सर्च करो, अभी बता रहे लोग कि दक्षिण भारतीय रीति से साड़ी कैसे पहनी जाती है, तो आपको उसमें सिखाने वाली बहुत से एक्सपर्ट मिल जाएंगे। उसमें देखो, बार बार देखो और देख करके सीख लो, बहुत आसान है। आज तो YouTube पर, गूगल पर सर्च करो कि तमिलनाडु की सांस्कृतिक नारियां किस तरह पछुआ लगा करके साड़ी पहनती हैं, तो सब उसमें सिखाने वाली सैकड़ों एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे और देख करके सीख जाओगी। लेकिन ये 4.5 मीटर वाली साड़ी से काम नहीं होने वाला, 11 मीटर की साड़ी चाहिए। 2 साड़ी को एक साथ पहले सिला लो, बस, कोई बहुत कठिन काम नहीं है। 2 साड़ी को एक साथ सिल दो, हो गया। 5 दूना 10 मीटर। 10 मीटर से काम चल जाएगा, थोड़ा छोटा होगा लेकिन चल जाएगा। तो विशेष विशेष अवसरों पर जो हमारा पुराण, अभी भी देखो, लक्ष्मी को देखो, सरस्वती को देखो, तो चित्रों में कैसी साड़ी पहनी है, धोती जैसे पहनी है ना, लांग लगा करके, और सामने पटुका धारण किया है, सुंदर जो कमरबंद है,
अब तो कमरबंद भी खत्म हो गया। स्त्रियों के लिए अलग कमरबंद था, पुरुषों के लिए अलग था। और कमरबंद, वो कमरबंद आगे तक लटकता था, इतना सुंदर, हाथी के सूंड के तरह उसमें नाना प्रकार के पुष्प बने हुए होते थे। और कमरबंद होता, कमरबंद को यहाँ नीवी के ऊपर कमर, साड़ी के ऊपर कमरबंद बांधते जिससे कि पेट न निकले। कमरबंद बांधना चाहिए पेट को संभाले रखने के लिए, आंतों को संभाले रखने के लिए। कमरबंद चला गया, उसी का परिणाम आज पुरुषों में भी और स्त्रियों में भी एक रोग बढ़ रहा है जिसका नाम है हार्निया। क्या है? हार्निया। कमरबंद नहीं होने के कारण ही आज हार्निया तमाम लोगों को हो रहा है। वस्त्र पहनने के तरीके से व्यक्ति अनेक रोगों से बचता है। इतना ही नहीं, आभूषण भी आरोग्य के लिए औषधि है। आभूषण केवल श्रृंगार के लिए नहीं है, औषधि है। आभूषण धारण करने से भी अनेक रोगों से स्त्री और पुरुष दोनों भारतीय सनातनी बचते रहे। उन आभूषणों को धारण करने के लिए कर्णवेद, नकवेद, नासाभेद वेद इत्यादि संस्कार। पुरुषों के लिए कर्णवेद और नारियों के लिए कर्णवेद भी और नाक छेदाना भी। मैंने कानों छेदावे और नाको छेदावे, और एक जगह की जगह पर 4 जगह छेदावे। समझ गए? कान भी नीचे भी छेदावे, बगल में भी छेदावे, ऊपर भी छेदावे। एक यहाँ ऊपर, सबसे ऊपर, फिर उसमें थोड़ा सा नीचे दूसरा, और तीसरा सबसे नीचे लोल में। तो ऐसा करने से किस रोग से बचोगे? स्त्री और पुरुष दोनों में एक बीमारी होती है। पुरुषों का दिखाई पड़ता है और स्त्रियों का भीतर दिखाई पड़ता है, भीतर होता है। पुरुषों में भी वृषण अंडकोश होता है और स्त्रियों में भी अंडकोश होता है। ठीक है? अंडकोश की जो बीमारी है, कर्णवेद के द्वारा उसकी शांति होती है। कर्णवेद संस्कार से पेट में रहने वाला जो अंडकोश की बीमारी है, अंडा का नहीं बनना, अंडा का बहुत बनना, समय से पहले बन करके फट करके बाहर आ जाना गर्भाशय में इत्यादि, ये सब विज्ञान की बातें हैं। अब चूंकि मैं विज्ञान का छात्र हूँ, इसलिए भागवत कहते कहते उधर भी दौड़ के चला जाता हूँ, और इसके द्वारा मैं भागवत को ठीक ठीक कह पाता हूँ। यदि मैं विज्ञान का छात्र नहीं होता पहले, ये भागवत को मैं ठीक से नहीं लगा पाता। जो आप मंगल सूत्र धारण करती हो, मंगल सूत्र में 3 लरें होती हैं। एक लर का मंगल सूत्र नहीं होता, उसमें 3 लरें होनी चाहिए, बाहर दिखाई पड़नी चाहिए। कितना? 3 लरें। और एक तो ऊपर उसमें गांठ हो, और दूसरा गांठ वक्षस्थल के मध्य में हो, और अगला नीचे का गांठ जहां पर हृदय है, जहां पर छाती की अंतिम जो हड्डी है, ये हड्डी जहां समाप्त होती है, जहां शंकुआकार छाती की हड्डी है, वहीं पर उस मंगल सूत्र का अंतिम मणि हो। तो 3 जगह बधा हो, 3 लरों का हो। ये सांस्कृतिक वैज्ञानिक इसका लाभ है। संस्कृति के सारे चीजें विज्ञान सम्मत है। उस प्रकार के मंगल सूत्र धारण करने से, इस तरह के मंगल सूत्र धारण करने से अनेक तरह के लाभ। वो भी मंगल सूत्र चांदी का उत्तम नहीं माना जाता, पीत वर्ण का। यदि सोना नहीं है तो पीले रंग का सूत्र ही सही, लेकिन पीत वर्ण का होना अनिवार्य है, लाल भी नहीं। हाँ, मणियां उनमें 5 वर्णों की हो, 9 वर्णों की हो चलेगा, 7 वर्णों की मणियां हो चलेगा, लेकिन मध्य में जो मणि हो वह लाल ही हो, पद्मराग मणि हो, लाल, बीच में लाल मणि हो, और उसके किनारे किनारे अनेक रंगों की मणियां हो। वो कहाँ? जो हृदय पर लटकता हो, और एक मध्य में बंधन हो, जहाँ दोनों वक्षस्थल है उसके मध्य का जो बंधन है,
ठीक स्ट्रेट में एक बंधन हो, एक नीचे हो। तो ये पहले इसके द्वारा किस रोग की शांति? देखो, एक तो स्त्री और पुरुष के परस्पर का व्यवहार थोड़ा बहुत तो अंतर होगा कि नहीं होगा? रहन सहन, आचार विचार आदि आदि, इस अंतर को पाटने वाला ये मंगलसूत्र है। मंगलसूत्र ये निकाल के रखने का चीज नहीं है, 24 घंटा धारण करने का चीज है। मंगलसूत्र सुमंगलमणि सौभाग्यवती नारियां 24 घंटा धारण करे, निकाल के रखे नहीं, केवल अशुद्धावस्था में ही उसे रखे। जब शरीर अशुद्ध हो जाए तो मंगलसूत्र रखे, शुद्धावस्था में सदा धारण करे। माह के 24 दिन मंगलसूत्र आपके गले में हो। 24 दिन, ये 24 का कुछ तरीक है, क्योंकि 24 दिन से आगे और 24 दिन से पीछे यदि आपको अशुद्धि लगती है तो किसी औषधि विज्ञानी को जरूर अपने आप को दिखा लेना। इसका मतलब है कि आपका शरीर धर्म ठीक ठीक समय से नहीं है। और इसे समन करने के लिए मंगलसूत्र, मंगल मनाने के लिए मंगलसूत्र, पति की प्रीति प्राप्त करने के लिए मंगलसूत्र, घर में सर्वत्र मंगल बना रहे इसलिए मंगलसूत्र। मंगल ही मंगल विचार मन में कौंधता रहे, आता रहे, इसलिए भी मंगलसूत्र पति के मंगल के लिए, आत्म मंगल के लिए, तन के मंगल के लिए, मन के मंगल के लिए। और यहां पर जो बता रहा हूं, यहाँ अनाहत चक्र है, यहाँ भी एक मणि होती है मंगलसूत्र में, यहाँ अनाहत चक्र है और यहाँ पर मणिपुर चक्र है। इसके द्वारा 2 चक्र, मंगलसूत्र के धारण करने से 2 चक्र सक्रिय हो जाते हैं स्त्रियों के शरीर में, और सर्वाधिक मूलाधार उनका सक्रिय रहता है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का मूलाधार अधिक सक्रिय होता। ये भी जानो जो भी हो, तो योगियों को जानना चाहिए। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में मूलाधार अधिक सक्रिय होता है। जहां पर कुंडलिनी अपने पूंछ को मुख में डाल करके बैठी हुई है, योग की भाषा में। ये मूलाधार रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में मूलाधार हुआ करता है। उससे 2 अंगुल ऊपर स्वादिष्ठान होता है, जो कि सृष्टि का अधिष्ठान है। सृष्टि चक्र को नियमित करने वाला है, सृष्टि को करने वाला है, इसीलिए उसका नाम है स्वादिष्ठान। और स्वादिष्ठान पर यदि व्यक्ति विजय प्राप्त कर ले तो बाह्य स्पर्श की तनिक आकांक्षा नहीं होगी। वो तो स्वादिष्ठान में जब अपने चित्त को, अपने मन को ले जाए तो अनंत स्पर्श की अनुभूति उसे होती है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो।